न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर वीना घानेकर ने कहा, प्रदेश में पूरी सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे एवं साफ स्वच्छ छवि एवं सभी समाज के लोगों का सम्मान करने वाले को प्रत्याशी बनाएंगे। साथ ही सहारा इंडिया ग्रुप द्वारा प्रदेश में गरीब मजदूर ठेले वालों के साथ किए गए छल का विरोध किया एवं सपाक्स वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को पार्टी का समर्थन किया। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। सपाक्स वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा बताया गया कि सहारा इंडिया के द्वारा जो उनके निवेशकों को, छोटे छोटे निवेशक हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, पेटी शॉपर्स हैं, पल्ली लगाकर व्यवसाय करने वाले हैं, या किसी फैक्ट्री में मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों के पैसे सहारा इंडिया के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिए गए हैं और उनके पैसे वापस नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 1 करोड़ सहारा के ऐसे निवेशक, छोटे छोटे निवेशक हैं, जिनका लगभग 20,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है और उन्होंने इस नियत से ये पैसा निवेश किया कि समय आने पर उनको कम से कम किसी भी समारोह के लिए, उनके बच्चों के शादी ब्याह के लिए पैसा मिले। आज ही मैं एक ऐसे वर्कर से मिली हूँ, मजदूर से मिली हूँ, जो 500 रुपये प्रति माह दे रहा था और 10 साल तक दे रहा था, और इस तरह उसका 60,000 रुपये प्लस जो ब्याज है और जो उसका और भी जो बोनस मिलना है वो भी उसको कुछ भी नहीं मिला है। और 300 दुकानें जो पॉइंट्स, कलेक्शन पॉइंट्स जो खोल रखे थे सहारा इंडिया के द्वारा, वो बंद कर दिए गए। तो सपाक्स वेलफेयर फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं श्री DK मिश्रा और प्रदेश संयोजक श्री सुरेश शुक्ला के द्वारा निवेदन किया गया कि सपाक्स पार्टी इस आंदोलन को समर्थन दे। तो सपाक्स पार्टी यह घोषित करती है कि 14 मार्च को होने वाले आंदोलन, धरना प्रदर्शन को सपाक्स पार्टी समर्थन करती है। लोकसभा चुनाव में पूरे 230 पदों पर, रिक्त विधानसभा पदों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और निर्वाचन में खुलकर भाग लेगी। मैम, 230 सीटों में किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं आप क्षेत्रों में? हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके जा रहे हैं। ये मुद्दे न तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है और न ही भाजपा के घोषणा पत्र में है। ये मुद्दे हैं, हमारा देश एक है, एकता अखंडता इसकी अक्षुण्ण रहनी चाहिए, बनी बरकरार रहनी चाहिए। इसके लिए सपाक्स पार्टी प्रतिबद्ध है। तो एक देश, एक कानून, एक संविधान होना चाहिए और संविधान में जाति के जो प्रावधान किए गए हैं उनको समाप्त होना चाहिए। दूसरा, सभी गरीबों को आरक्षण की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसमें न तो जाति को देखना चाहिए, न धर्म को देखना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, ये सारी सुविधाएं जो है वो सारे गरीबों के लिए मुफ्त में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ही वे लोग हैं जिनको गरीबी रेखा से ऊपर उठना है और देश के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की ये है कि, या प्रदेश की ये है कि निम्न और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कोई आयोग नहीं बना। उनकी पीड़ाएं तो इतनी अनंत हैं कि वो तो कभी भीख भी नहीं मांग सकते। तो उनके लिए एक आयोग बनना चाहिए। उनकी जो समस्या है, जो अभाव है, जो संतरास है, जो मांगे हैं, उनको सुलझाने के लिए एक आयोग बनना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई है उसको चालू करना चाहिए, क्योंकि सांसदों को तो 5-5, 6-6 पेंशनें मिल रही हैं। सपाक्स पार्टी का ये पूरा पक्का इरादा है कि जब सपाक्स पार्टी की सरकार आएगी तो सांसदों और विधायकों की पेंशन को एक पेंशन कर दी जाएगी। विधायकों को या सांसदों को यह विकल्प दिया जाएगा कि आप इनमें से कोई एक पेंशन ले सकते हैं, और बाकी जो लाखों करोड़ों रुपए जो इस पेंशन पे खर्च हो रहे हैं विधायकों और सांसदों के, वो पैसा नगर पालिका, नगर निगम, मंडल, ग्राम पंचायती राज, ग्राम पंचायत के जो भी संविदा कर्मी है, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, इसके अलावा जो आउटसोर्स के जो
कर्मचारी हैं उनको नियमित करके और उनको भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा, तो वास्तव में जो पैसा एक पेंशन के रूप में होता था उसका समान वितरण गरीबों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा। सपाक्स पार्टी का संकल्प है कि हम एक परिवार में कम से कम एक रोजगार अवश्य जनरेट करेंगे ताकि कोई भी परिवार भूखा नहीं रहे। एक न्यूनतम है, अधिकतम प्रत्येक को बेरोजगार को योग्यता अनुसार उसको नौकरी दी जाएगी, यह वादा है। इसके अलावा जितने भी हमारे विद्यालय में, महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में छात्र पढ़ रहे हैं उनको इंटरनेट की सुविधा मुफ्त दी जाएगी ताकि वे अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहें। अभी हम देख रहे हैं कि किसी जाति विशेष को विशेष शुल्क में रियायत दी जा रही है। सपाक्स पार्टी का स्पष्ट अभिमत है और संकल्प है कि प्रत्येक गरीब को जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीबी रेखा के नीचे है उसको सभी गरीबों को आवेदन शुल्क, जो रोजगार के लिए आवेदन शुल्क बुलवाए जाते हैं उसमें छूट दी जाए। उसमें न तो जाति देखा जाए न धर्म देखा जाए। कोरोना काल में हम लोगों ने बड़ा कष्ट सहन किया है 2020 से लेकर 2021-22 तक। इस काल में लोगों के रोजगार बंद हो गए और असंगठित मजदूरों को तो मजदूरी भी नहीं मिली, और जिन लोगों ने कर्ज लिए थे निम्न मध्यम वर्ग के लोग, उनको तो वो तो 2 साल की जो किश्तें हैं उसको उन्होंने निलंबित करके अगले सालों में एडजस्ट कर लिए। वो नहीं होना चाहिए। यह जो संकट था यह केवल मात्र कोरोना संकट राष्ट्रीय नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय संकट था। और इसके लिए सपाक्स पार्टी कि अगर सरकार आती है तो इन 2 वर्षों की किश्तों को पूर्णतः माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी की आमदनी इन वर्षों में हुई ही नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी जाति आधारित छात्रावास हैं उनको बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। SC छात्रावास, ST छात्रावास, OBC छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, इनकी जगह एक एकीकृत छात्रावास का निर्माण किया जाएगा जिसे हम भारत माता का घर कहेंगे, और उसमें भारत देश के सभी गरीब छात्रों को उसमें आश्रय दिया जाएगा, उनको मुफ्त निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। इसी प्रकार से जो किसानों की जो उपज होती है उसमें न्यूनतम मूल्य सिद्धांत लागू किया जाता है। ये न्यूनतम मूल्य बड़ा गड़बड़ है, इसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्राइस इंडेक्स से वो भी उसको पुराता नहीं है। इसी प्रकार से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरण 1 माह के अंदर निपटाए जाएं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें कोई भी कोताही बरतता है तो उसके विरुद्ध सीधे निलंबन की कार्यवाही करके विभागीय जांच कराई जाना चाहिए। यह सपाक्स का अभिमत है। हमारे राज्य सरकार में और कई केंद्र शासन के कितने ही पद रिक्त हैं जो लाखों में हैं, और लाखों में रिक्त पद रहकर जो शासन और प्रशासन की जो गुणवत्ता है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसलिए सपाक्स पार्टी का शासन आने पर सारे पद, ये लाखों पद भरे जाएंगे और लाखों रोजगार निर्मित किए जाएंगे। हमारे सपाक्स पार्टी के द्वारा संकल्प लिया गया है कि सपाक्स फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो सहारा इंडिया को जो एक सशक्त सहारा दिया जा रहा है, और उन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के जो पैसे वापस करने के लिए सरकार पर दबाव लाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो 2 केस फंसे हुए हैं, बहुत अलग प्रकार के केस हैं हाउसिंग बोर्ड के और इसके, किंतु ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो बैंकिंग सेक्टर है, जो इन्वेस्टर्स बैंक जो शुरू की गई है सहारा के द्वारा, उनका पैसा तो उनको तत्काल वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सहारा वापस नहीं कर सकती है। उनके पास इतनी ज़मीन है कि वो लगभग 2 लाख करोड़ में बेचकर, और इनके जो छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने बड़ी आशा से पैसा जमा किया था, ऐसे निवेशकों के पैसे वापस करेगी। और ऐसे निवेशकों के साथ सपाक्स पार्टी सक्षमता से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगी, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जाना पड़े या हाई कोर्ट तक जाना पड़े, या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उनके ज्ञापन देने पड़ेंगे तो भी हम ज्ञापन देंगे और उनके साथ उनको न्याय दिला के रहेंगे। और यही नहीं, सहारा इंडिया के अलावा भी ऐसी कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं
जो चिटफंड के नाम से चलाती हैं और जो लोगों का पैसा ले लेके और उनको वापस लौटाया नहीं है, ऐसे सारे अन्यायपूर्ण शोषणपूर्ण जो कृत्य किए गए हैं कंपनियों के द्वारा, उनके विरुद्ध सपाक्स पार्टी सक्षमता से और सशक्त रूप से उनकी सहायता करेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। क्या उनका कोई मापदंड रखा है आपने? जी हाँ, हमने मापदंड रखा है। जी। वो सपाक्स पार्टी का सदस्य होना चाहिए, उसके सपाक्स के सिद्धांत पार्टी के सिद्धांतों में अटूट विश्वास होना चाहिए और उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और अन्य मानदंड जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए और वो किसी भी क्रिमिनल इसमें दंडित नहीं होना चाहिए, किसी भी क्रिमिनल प्रकरण में। क्या भविष्य में किसी पार्टी से भी आप हाथ मिलाएंगे? यह हम ऐसे सारे पार्टियों के साथ हाथ मिलाएंगे जो आरक्षण का विरोध करते हो, जो गरीबों का हिमायती हो, जो जाति भेद नहीं करता हो, जो धर्म भेद नहीं करता हो, क्योंकि हमारा, जैसा कि मैंने कहा, हमारा अटूट विश्वास है कि इससे देश की एकता और अखंडता समाप्त होती है। देश की एकता अखंडता के लिए हमको एकजुट होना जरूरी है, इसलिए हमारा सिद्धांत है समानता, एकता, समरसता, भाईचारा और न कि तोड़ने वाली, क्योंकि इससे जो है कहीं परशुराम सेना बन रही है, कहीं भीम सेना बन रही है, कहीं करणी सेना बन रही है। ये क्या हो रहा है देश में? तोड़ने की बातें हो रही। सेना का मतलब क्या होता है? किससे युद्ध करना है? ये वर्ग संघर्ष को जन्म देगा। सपाक्स पार्टी स्पष्ट रूप से कहती आई है और कहती रहेगी कि इस तरह के जातिवादी जो संगठन है, इनको बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं दिया जाएगा और हम भारत के नागरिक हैं, हमको सम्मानपूर्वक गर्व से जीने का अधिकार है और इसलिए ऐसे सारे जातिवादी कानूनों का सपाक्स पार्टी पुरजोर विरोध करती है।